राधे राधे मित्रों। मैं कल जैसा अपने वीडियो में अहंकार के बारे में बता रहा था, आज मैं वहीं से आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा कि जब हमें इस चीज़ का एहसास हो गया कि ये दुनिया में जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो हमारे अहंकार के कारण है, तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अहंकार हमारे जन्म होने के पहले से है। जिसको जीवन जीना है, जिसको अपनी वासनाओं की पूर्ति करनी है, वो अहंकार है और वो इस दुनिया में जन्म लेता है। तो जब वो जन्म लेता है तो वो एक आइडेंटिटी का वेट करता है। जब बच्चा जन्म लेता है, उसका नाम, उसका धर्म, उसका क्षेत्र, उसकी जगह, ये सब चीज़ें आप देखो कि आइडेंटिटी का पार्ट हो जाता है। जैसे हमारा पासपोर्ट बनता है तो हमारा पासपोर्ट में हमारा नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जगह, किस जगह पैदा हुए, किस दिन पैदा हुए, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं। तो अगर हम, जैसा मैंने पहले बताया था कि प्रॉब्लम इसलिए आती है कि हम अहंकार को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम उसको जिधर पर छोड़ देना था वहाँ नहीं। जैसे आप जस्ट एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि आपके पास पासपोर्ट है, अगर आप उसको कहीं पर फ्लाई कर रहे हैं और उसको साथ में लेके जाएं तो वो अनिवार्य है और वो सेंस भी बनता है कि आप उसको दिखाएं। लेकिन अगर आप उस पासपोर्ट को पकड़े रहें और कोई आपसे पूछे आपका नाम, क्या आप हर बार पासपोर्ट दिखाने लगे, हर जगह पासपोर्ट दिखाने लगे, तो लोग सोचेंगे क्या नॉनसेंस है, क्या वाहियाती है कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको क्यों दिखाया जा रहा है। इसी तरीके से अहंकार जब हमारे को पकड़ लेता है तब हम जो काम करते हैं वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। ये आइडेंटिटी का प्रॉब्लम होता है। हम अपनी आइडेंटिटी को टू मच अपने दिमाग में रहते हैं और इससे प्रॉब्लम होती है कि हम एब्सोल्यूट टर्म्स में कभी नहीं जी पाते, हमेशा एक रिलेटिव टर्म्स में जीते हैं। इस रिलेटिव टर्म्स को ऐसे समझिए कि आपकी खुशी हमेशा एक रिलेटिव रहेगी। आप पा रहे हो, आप खुश हो, लेकिन अगर नहीं पाए तो इमीडिएटली दुखी हो जाओगे। और अचीव कर लेना हर समय पॉसिबल नहीं है। जैसे आज अचीव करना पॉसिबल है, एक समय आएगा जब अचीव ना कर पाओगे और जो खुशी आज मिल रही है वही माइंड, जो आज खुश हो रहा है वही माइंड आपको दुखी करेगा। तो ये आइडेंटिटी का पार्ट है और आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी हेल्प होती है सरेंडर की। कल भी मैंने बताया था कि भगवान एक ऐसा माध्यम है जिससे दुनिया की सारी प्रॉब्लम, इसीलिए आप देखिए कि हर जगह भगवान का बहुत महत्व है। बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते हैं, हर घर में ट्राई करते हैं कि एक मंदिर का स्पेस हो, मंदिर हो, वहाँ पर कुछ भगवान रखते हैं। ये हम इसीलिए रखते हैं कि हमें उससे फिर अगेन अपना अहंकार नहीं बढ़ाना है कि हमने इतना सुंदर मंदिर बना लिया, हमने इतनी अच्छी जगह बनाया, हमने इतने अच्छे तरीके से बनाया, इतनी अच्छी चीज़ों से बनाया, इतना श्रेष्ठ बनाया, मंदिर का वो यूज़ नहीं है। या हमने कैसे भगवान रखे, कैसे सुंदर प्रतिमा रखी, कितनी बड़ी प्रतिमा रखी, ये सब तो अहंकार का पार्ट है। लेकिन अपने अंदर सरेंडर की भावना होना, अपने अंदर भगवान की शरणागति जाना कि हम बस भगवान आपकी शरण में हैं। अगर हम इस चीज़ को समझ लें कि सरेंडर एक ऐसा पार्ट है, शरण में जाना, भगवान की शरण में जाना एक ऐसा पार्ट है जिससे आपके अंदर जो अहंकार है वो टूटने लगता है, वो कमज़ोर होने लगता है। और हमें अहंकार को ख़त्म नहीं करना है, उस अहंकार को कमज़ोर करना है जो इतना स्ट्रांग बन गया है, जो हमारी हर जगह बीच में आ जाता है। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि भगवान को याद करो, भजन करो और आप शरण में जाओ। आप भगवान के थ्रू अहंकार की बढ़ोतरी मत करो, भगवान के थ्रू अहंकार को वीक करो। तो आप जिस भी भगवान को मानते हो, आपको इस चीज़ को बहुत गहराई से बोध करना पड़ेगा कि ये माया का पार्ट है और हमारे अंदर जो भी वृत्तियाँ आ रही हैं, हमारे चित्त पे जो भी विचार आ रहे हैं या जो भी इमेजेस आ रही हैं, ये जस्ट माया का पार्ट है
और इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। और इसका रीज़न है कि हम ये बॉडी नहीं है, हम ये माइंड नहीं है, लेकिन हम इसको अपना समझने लगे हैं। जब हम किसी के घर में चले जाएं और हम उसके घर में पहले शुरू में उसके साथ रहें और फिर इतने सहजता से रहने लगें कि हम उसे अपना घर मानने लगें, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आने लगेगी। ऐसे ही ये प्रॉब्लम है अहंकार की, कि हम ये बॉडी नहीं है, हम ये माइंड नहीं है, हम इसको यूज करके एक्सपीरियंस ले रहे हैं। बट कभी जब हमने इस बॉडी और इस माइंड की ही सुनने लगे और उसी के हिसाब से ज़िंदगी जीने लगे, तो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। और सारी दुनिया की प्रॉब्लम यही अहंकार है। तो आपको बैठ के साधना करना है, शांत बैठना है और केवल एक ही चीज़ सोचनी है, जैसे मैंने कल बताया था कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं ये माइंड नहीं हूँ। आप देखोगी डर आएगा, चिंता आएगी, सारे विचार, दुनिया जहान के सारे विचार आएंगे। और अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया कि ये विचार मायावश ही आ रहे हैं, आप इसे माया बोलो, इल्यूजन बोलो, जो भी नाम देना चाहते हो वो दे लो, लेकिन इस पे आपका कभी कंट्रोल नहीं है। आप कभी भी दूसरे को देख के कंफ्यूज मत हो। अगर कोई आदमी आपको सहज दिखता है और कोई आदमी अपनी लाइफ बड़े आराम से गुजार रहा है, लेकिन अगर वो माया में ही है, अपने वो माइंड से ही जी रहा है, तो आप कंफ्यूज मत हो। इस सारी दुनिया में हर इंसान माया के घेरे में है, माया के जाल में है। और आपको कभी भी किसी दूसरे के फुट स्टेप नहीं फॉलो करने हैं। अपनी नॉलेज बढ़ानी है, अपना लेवल बढ़ाना है, अपने को बिल्डअप करना है। बोध स्वयं का होता है, उधारी का एक्सपीरियंस कभी नहीं मिलता और ना आप कहीं से खरीद सकते हो। तो ये बोध है, ये आपको बिल्डअप करना है। खुद को बिल्डअप करिए, बैठिए, मेडिटेशन करके सरेंडर मोड में। आप जिस भी भगवान को मानते हो, आप भगवान कृष्ण को मानो तो भगवान कृष्ण को मानो, राम को मानो राम को मानो, जिस भी भगवान में आपकी श्रद्धा हो, आपका 100% सरेंडर होना चाहिए। आपको किसी भी तरीके का विचार आए, आपको भगवान पे छोड़ना है। विचार आएंगे, 100% छोड़ दीजिए, सोचने की जरूरत नहीं है। जो होना है होगा, आप भगवान पर छोड़ दीजिए कि अब जो होना है भगवान करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप करना बंद कर देंगे, केवल माइंड सोचना छोड़ देगा। करेंगे तो आप फिर भी, लेकिन जो माइंड आपको परेशान कर रहा है, तो आप बहुत अपने अंदर एनर्जी का देखेंगे जो वेस्ट हो रही थी, वो वेस्ट होना बंद हो गई और अब आप ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। प्लस नंबर टू, इसके साथ आपको इंट्यूशन आने लगेगा आपके अंदर। एक जब भी कोई बात होगी आपके अंदर एक इंट्यूशन आएगा कि हाँ मैं इस चीज़ में आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ। आपके अंदर क्लैरिटी आएगी जब आप कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो लैक ऑफ क्लैरिटी है। अगर आपको क्लैरिटी रहेगी तो आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं आएगा और आपका जो अंदर सिस्टम है, जो बोध है, वो आपको बता देगा कि ये दिशा में जाना सही है या नहीं है। तो बस सरेंडर एक ऐसी चीज़ है, शरणागति, भगवान की शरणागति, जो आपको करना पड़ेगा और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। 0.001% भी शक नहीं होना चाहिए, 0.001% भी मन में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। 100% सरेंडर के साथ आप अपने अहंकार से मुक्ति पा सकते हैं या उसको इतना कमज़ोर कर सकते हैं जिससे वो आपकी लाइफ में परेशानी ना लाए। तो आई होप कि आपको इस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा, आनंद आएगा। इसका प्रयोग कीजिए। थैंक यू वेरी मच।